ज़्यादा से ज़्यादा इस चुनाव में लोगों की प्रतिभागिता हो सकती है, सहभागिता हो सके। निश्चित तौर पर गाँव गिराव में चर्चा होती है, लोगों के बीच में चर्चा होती है और भाजपा की जो खामियां ढूंढने वाले विपक्ष के दल हैं वो उसका नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। पंचायत चुनाव में किसी राजनीतिक दल की चुनौती नहीं है, ये व्यक्तिगत छवि का चुनाव है। ये बात सही है कि प्रत्यक्ष चुनाव में जनता के अधिकार ज्यादा होते हैं। ये पंचायत के चुनावों के लिए कोई गठबंधन पर बातचीत नहीं हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सड़क से सदन तक और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। इनको आप सोशल मीडिया पर सुनते हैं और टीवी पर भी आप देखते हैं, तो इन्हीं से आज चर्चा करेंगे कई ज्वलनशील मुद्दों पर। यूपी में पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है वो तेज़ है। राकेश जी, पहला सवाल आपसे यही है, सड़क से सदन के इस खास कार्यक्रम में कितनी तैयार है भारतीय जनता पार्टी? दल तो सिंबल नहीं देता है, लेकिन दल कहा जाता है कि पूरी स्क्रीनिंग करके उम्मीदवार लड़ाता है और 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है पंचायत चुनाव। किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में हर चुनाव महत्व का स्थान रखता है और विशेष करके वो चुनाव जो सीधे गांव से जुड़ा हुआ है, गांव के विकास से जुड़ा हुआ है। प्रधानी के चुनाव जहां होते हैं, जहां बीडीसी के मेंबर चुने जाते हैं, जहां जिला पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, तो ये सबसे निचले स्तर की पंचायत है जहां लोगों के सीधे जुड़े हुए मुद्दे, उनके नाली, उनके खड़ंजे, उनकी बेसिक सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं। निश्चित तौर पर राजनीतिक दल इससे परे नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसमें चूंकि दलगत राजनीति नहीं होती है, इसमें दलीय सिंबल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी दल अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। भाजपा भी अपनी भूमिका निभाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस चुनाव में लोगों की प्रतिभागिता हो सकती है, सहभागिता हो सके और अच्छे लोग चुनाव जीत करके आए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कुछ लोगों को समर्थन भी करेगी। आपको लगता है कि गाँव के इस चुनाव में, गाँव की सरकार में प्रभाव बड़े नेताओं का भी होता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी चर्चा हो जाती है, विपक्ष अखिलेश यादव की भी चर्चा कर लेता है, राहुल गांधी की भी चर्चा होती है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ गांव के ही मुद्दों पर चुनाव पड़ता है, वोटिंग होती है। वोटिंग तो बड़े चेहरों पर भी होती है। अंतोगत्वा वो योगी मोदी के नाम पर वोट मांगे ही जाते हैं। देखिए, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, उसमें मुद्दों का निश्चित तौर पर स्थान होता है। वो मुद्दे छोटे मुद्दे, बड़े मुद्दे, वो राष्ट्रीय, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, वो भारत पाकिस्तान के साथ बने हुए हालातों पर भी निश्चित तौर पर गांव गिराव में चर्चा होती है, लोगों के बीच में चर्चा होती है। तो इन सब का भी स्थान होता है। उत्तर प्रदेश में सरकार कैसी चल रही है, सरकार की सफलता या सरकार की विफलता, इन बातों को लेकर के जनता के बीच में चर्चा होती है और इनके आधार पर वोट भी पड़ते हैं। निश्चित तौर पर जिन कार्यकर्ताओं का एसोसिएशन जिन पार्टियों के साथ है, उसका उनको फायदा या नुकसान, ये दोनों ही देखने को मिलता है। भाजपा से जुड़े हुए हैं तो उसका भाजपा का फायदा भी होगा और भाजपा की जो खामियां ढूंढने वाले विपक्ष के दल हैं वो उसका नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अपनी अपनी तैयारियां हर राजनीतिक दल करता है। ये दलगत राजनीति से सीधे चुनाव नहीं होते हैं, इसलिए इसमें सीधा प्रभाव नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ असर। सहयोगी भी देखा जाता है कि जब पंचायत चुनाव आता है तो आप ही को आंख दिखाने लगते हैं। अनुप्रिया पटेल कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे पूरे प्रदेश में, तो अपनी ताकत दिखा रही हैं या आपको एहसास करा रही हैं कि बिना हमारे भाजपा आसान नहीं है ना? लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो अपनी ताकत अपनी बढ़ाने का काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करे। हर राजनीतिक दल का अपने अख्तियार है। गठबंधन हमारा विधानसभा के चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए है। ये पंचायत के चुनाव के लिए कोई गठबंधन पर बातचीत नहीं हुई है, इस बात को लेकर के कोई निर्णय नहीं है। और मैंने कहा ना कि ये चुनाव सिंबल पर नहीं होते हैं, तो बिना सिंबल के हो रहे चुनाव में गठबंधन की कोई गुंजाइश भी नहीं है। जिसके जितने जीत करके प्रत्याशी आएंगे समर्थित, वो पार्टी अपना अपना विस्तार करेगी। यहाँ समर्थकों और इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति की छवि होती है। यहाँ कितना, क्योंकि सब व्यक्तिगत जानने वाले होते हैं। प्रधानी का चुनाव लड़ रहे लोगों को सीधे सरोकार होता है, गांव का सीधा व्यक्ति होता है, जिससे हर एक व्यक्ति उसके गुण दोष से परिचित होता है। तो व्यक्तिगत छवि यहाँ ज़्यादा प्रभावी होती है, पार्टी का प्रभाव उससे कम। एक सवाल ये उठ रहा है, आप तो पूरे प्रदेश में दौरा करते हैं, खासकर आप पूर्वांचल में एक्टिव हैं इन दिनों। लोग कह रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव जनता से हो, इसमें सत्ता के बाहुबल का प्रयोग होता है, सत्ता का प्रयोग होता है और जिसकी सरकार होती है उसके ज़्यादातर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जीत कर आते हैं। ये सपा के भी सरकार में हुआ था, बसपा में भी हुआ था और ये भाजपा में भी हो रहा है। आपको क्या लगता है कि पंचायत का चुनाव, इस तरह के बड़े चुनाव जनता से होने चाहिए? देखिए, इसको लेकर के अलग अलग समय पर अलग अलग मत रखे गए हैं और हर राजनीतिक दल ने इसको लेकर के अपने अपने अलग अलग मत रखे हैं। पार्टी के भीतर भी इसको लेकर के अलग अलग प्रकार के मत होते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव के अपने लाभ हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव के अपने लाभ हैं। इनको लेकर के जब भी कभी सदन में चर्चा होगी और इसको लेकर के नियम बनाने पर विचार होगा, विधेयक बनाने पर विचार होगा, तो निश्चित तौर पर इसके गुण दोष पर विचार होगा। ये बात सही है कि प्रत्यक्ष चुनाव में जनता के अधिकार ज़्यादा होते हैं। जब वो सीधे अपने ब्लॉक प्रमुख को, जैसे मेयर के चुनाव में वो सीधे अपना मेयर चुनते हैं, नगर पालिका के चेयरमैन सीधे अपना चुनने का काम करते हैं, तो उन पर एक सीधा दबाव जनता का ज़्यादा होता है। जब अप्रत्यक्ष चुनाव
होते हैं तो जनता का दबाव उन पर कम होता है, लेकिन फिर भी उसके अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। इन फायदे और नुकसान को केवल एक लाइन में नहीं कहा जा सकता है, इन पर एक विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आप लोगों ने कहा कि ये इनका दबदबा है, इनकी सत्ता की ताकत है कि ये निर्विरोध चुनाव जिता ले रहे हैं, खासकर उनके कुटुंब पर आपने निशाना साधा था पूरी पार्टी ने आपकी। अब जब आपकी सरकार रही, एक पंचायत चुनाव सरकार ने देखा योगी 1.0 सरकार में, तो सपा ने भी खूब आरोप लगाए, उपचुनाव में भी आरोप लगते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीति का एक हिस्सा है या इसमें असल में कुछ सच्चाई है? नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में होंगे ही। आप कितने भी अच्छे काम करिए, लेकिन विपक्ष आपकी यशोगान तो नहीं करेगा, वो आपका प्रशंसा तो नहीं करेगा, वो उसमें से भी आरोप खोजेगा, वो आरोप प्रत्यारोप करेगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोपों पर जनता मुहर लगाने का काम करती है कि वो किस आरोप और किस प्रत्यारोप को वो वास्तविकता में महसूस करती है और उसको वजन देती है। सपा से चुनौती मानते हैं पंचायत चुनाव में? पंचायत चुनाव में किसी राजनीतिक दल की चुनौती नहीं है, ये व्यक्तिगत छवि का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जीत कर आएंगे, हमें इसका पूरा भरोसा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे और ये सवाल वाजिब भी है। इन दिनों बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, पार्टी उनसे जवाब भी मांग रही है, कारण बताओ नोटिस भी जारी कर रही है। इससे पार्टी की छवि पर क्या असर पड़ता है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए? लोग कह रहे हैं लालू यादव ने अपने बेटे को निकाल दिया, तो कुछ ऐसी कार्रवाई बीजेपी भी कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी में भी जहां संज्ञान में आता है, भारतीय जनता पार्टी ने त्वरित संज्ञान लिया है, तुरंत कार्रवाई की है। पार्टी सुनवाई का अवसर भी देती है और किसी भी बात को जैसे दिखाया जा रहा होता है, कई बार वो सत्य नहीं होता है, कई बार उसके पीछे के तथ्य क्या है, सत्य क्या है, इनका अन्वेषण होना चाहिए, सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय कहता है इसको देश की पूरी दुनिया में कोई ऐसी अदालत है जो बिना सुने निर्णय कर दे, सुनवाई का अवसर दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर मानती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आदर्श नहीं स्थापित कर सकता, सोचिता अपने जीवन में नहीं रख सकता, नैतिकता नहीं रखता है, उसको राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और जहां कहीं भी कमियां हैं, उन कमियों को ठीक करना, उसका परिष्कार करना, ये राजनीति का काम है। तो देखिए, राकेश त्रिपाठी जी थे सड़क से सदन के खास कार्यक्रम में। कई ज्वलनशील मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई, इन्होंने उस मुद्दे पर भी चर्चा की जो आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो राजनीति में शुचिता नहीं बरकरार रख सकता, उसे राजनीति करने का कोई हक नहीं है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।